अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सतपुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों, और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को, इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष का इतिहास हम देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि भारतवर्ष में जन्म लेना ही मुक्ति के मार्ग के ऊपर चलने के लिए होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये भारत क्षेत्र में ये जो भारत भूमि है वो मुक्ति के मार्ग की भूमि है। यहाँ 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। रामकृष्ण महावीर जैसे समर्थ पुरुष भी इसी भूमि में हो चुके हैं और इसी भूमि में से लाखों करोड़ों लोग इन पास्ट मोक्ष में जा चुके हैं। ऐसी पवित्र भूमि ये भारतवर्ष की है और इसीलिए भारतवर्ष में जन्म लेना
ये सिर्फ जन्म नहीं है मगर डेवलपमेंट की पहचान है। भारत भूमि में जन्म लेना ये एक साधारण मनुष्य का जन्म नहीं है, मैच्योर्ड कहो, डेवलप्ड मनुष्य कहो, इसका जन्म है। अभी आपको आप डेवलप्ड है वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। व्हेन आई एक्सप्लेन देन आपको समझ में आएगा कि डेवलप्ड मनुष्य क्यों कहते हैं। जो मनुष्य भारतवर्ष में बाय बर्थ वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, दे नो अबाउट द री-इनकारनेशन, दे नो अबाउट द थियरी ऑफ कर्म, दे नो अबाउट द मोक्ष, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस। तो ये सब जो जानता है, मानता है, भले अनुभव में नहीं है बट दे बिलीव। आज फॉरेन के कोई भी व्यक्ति को पूछेंगे तुम आत्मा को मानते हैं, बोला मानते ही नहीं है। पुनर्जन्म को मानते हैं, बोला मानते ही नहीं है। कर्म के सिद्धांत को मानते हैं क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं है। भौतिक डेवलपमेंट होना एक अलग बात है एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो भारतवर्ष में इन दिस एरिया, इन दिस रीजन, the people they believe in a soul, the people they believe in a reincarnation, the people they believe in a theory of karma, and people they believe in a moksha. So this is the fundamental and basic development to achieve the final goal of moksha. ये जो जानते हैं, मानते हैं, उसका जन्म ही यहाँ होता है। आप समझो, ये भूमि कर्मों की भूमि है, ये भूमि संघर्ष की भूमि है। और ये भूमि में संघर्ष होता है दो प्रकार का, जीवन जीने का संघर्ष भी होता है और जन्म मरण से मुक्ति पाने का संघर्ष भी यहाँ होता है। ये संघर्ष की भूमि है, ये तपोभूमि है, ये भोग भूमि नहीं है, ये योग भूमि है। यहाँ in this region, the people they born for the ultimate truth and ultimate happiness, to achieve the ultimate happiness. So that हम सब लकी हैं कि हमको इस भूमि में कम से कम जन्म तो हुआ है। और इसीलिए यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं न कहीं धर्म और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर सोसाइटी के बाहर, हर स्ट्रीट के बाहर छोटा सा भी टेम्पल होगा और लोग भगवान को ऐसे वंदन करेंगे बिकॉज दे बिलीव। तो ये जो भूमि है वो भगवान को मानने वाली भूमि है और आत्मा की अनुभूति करने वालों की भूमि है। इसीलिए भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत सद्भाग्य की बात है। कविराज ने अपने पद में गाया है, लिखा है, महापुण्य थी मिले से ऊंचो कुल हिंद एंड ज्ञानी। ये हिंदुस्तान में जन्म होना, ज्ञानी मिलना और उच्च कुल में जन्म होना बहुत सद्भाग्य की बात है। सबको इस प्रकार का अवसर प्रदान नहीं होता है। तो हम सब सद्भागी हैं कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिया है और अनुभवी ज्ञानी भी हमको मिले हैं और हम इस मुक्ति के मार्ग पे आगे चल भी रहे हैं। तो इसीलिए हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि वी आर एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, वी आर द रिस्पॉन्सिबल। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? दुनिया के और लोग क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज ऑफ यू आर मोर मैच्योर। द पीपल दे मैच्योर मोर एंड मोर, they are responsible more because they know the fact of universe. कोई व्यक्ति जानबूझ के तो गलती नहीं करेगा ना।
बिकॉज दे नो। अनजाने में हो जाना एक अलग बात है, जानना। तो गलती का मतलब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मिस्टेक, आई एम टॉकिंग अबाउट वंस वी नो। अगर एक बार हम जान लेते कि ये दुनिया जो है वो कुदरत ने बनाई है, ये मन वचन काया जो है वो कुदरत ने बनाया है, मन वचन काया कुदरत चलाते हैं, और मन वचन काया का अंत भी कुदरत लाते हैं, और जन्म जीवन मृत्यु के हर संजोग कुदरत देते हैं, और वो भी शरीर को देते हैं, आत्मा को नहीं। तो ये सब कुदरती रचना है, और बाहर की दुनिया भी क्या है? कुदरती रचना है। यही तो हमको एक्सेप्ट करना है, यही तो हमको रियलाइज करना है। तभी तो मालूम होगा ये सब कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को जानने वाला कौन है? वही तो मैं हूं। मैं नहीं तो ये कुदरती रचना है वो सब जानने वाला, समझने वाला, अनुभव करने वाला कौन है? ये भारत की भूमि के ऊपर इसके लिए हम आए। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारतवर्ष के अंदर हमारा जन्म हुआ है, ये हमारे सबका सद्भाग्य है। और अभी हम जहां भी हैं, जिस लेवल पे है, जिस स्टेज पे है, वहां से अज्ञानता को मिटा के और फैक्ट को रियलाइज करना है। जहां भी है हम 2%, 3%, 5% भी रियलाइज कर चुके हैं, हमको और ज्यादा अज्ञान को मिटाना है। विज्ञान तो है ही, मगर विज्ञान दृष्टि से यूनिवर्स को देखना है। दैट्स इट। पहले हम रिलेटिव व्यू पॉइंट से दुनिया को देखते थे, दुनिया की अवस्था को देखते थे, लाइफ की अवस्थाओं को देखते थे। अभी वही अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखना है। मैक्सिमम दैट इज द वे ऑफ योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आप देख सकते हो, दैट इज योर विजन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर सनातन विजन नहीं होता तो आप कुदरती रचना कैसे देख पाओगे? तो देखने का मतलब यू मैच्योर योर विजन, आप आपकी दृष्टि को परिपक्व कर रहे हैं। और इसमें रिलेटिव सत्य न होने के कारण आपके अंदर राग द्वेष होने की संभावना ही नहीं रहेगी। आपके अगर टेंशन भी नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट ऑपरेट योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। और भविष्य की चिंता भी नहीं। जब आपको मालूम है जन्म जीवन मृत्यु मेरा है ही नहीं, बचपन युवानी बुढ़ापा मेरा है ही नहीं, ये शरीर का है, एंड द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर, नॉट पार्ट ऑफ मी इनटू इनवर्टेड कॉमा एज अ सोल। ये बॉडी सोल का हिस्सा नहीं है। ये बॉडी कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, और जैसे कर्म हो जाएगा खत्म, इसको जला दिया जाएगा, और पंच महाभूत का बना हुआ शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा, और उनके साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति सबन साधन भी यहाँ ही रहेंगे। नथिंग कैन इट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सो दैट इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, इट्स नॉट व्यू पॉइंट ऑफ एनी रिलीजन। और यही बात को हमको हर अवस्था में आत्मसात करना है। कोई चमत्कार की बात तो है नहीं, जो कुदरती रचना है ही हम समझ चुके हैं, इसको कुदरती रचना देखना है। कोई नई बात तो नहीं करते हैं, दिस द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। ये कोई धर्म संप्रदाय की बात या पाप पुण्य की बात नहीं है, उसी को देखना है और ऐसे ही अपनी दृष्टि को परिपक्व करना है। इसलिए मैं सुबह भी कहा था, पहले केवल दर्शन चाहिए, फिर केवल ज्ञान। केवल दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को एक बार आपने फंडामेंटली 100% कुदरती रचना देख लिया, वही तो केवल दर्शन है। केवल दर्शन में कोई चमत्कार नहीं करना है। जो कुदरती रचना है उसको कुदरती रचना देख लिया, तो फिर कर्म कैसे बनेंगे? और अज्ञान क्या हो जाएगा? अज्ञान मीन्स वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, विजन ऑफ रिलेटिव ट्रूथ खत्म हो गया। तो कर्म नहीं बनेगा तो जन्म मरण कैसे बनेगा? तो दिस इज वेरी सिंपल साइंस। और यही साइंस को आत्मसात करके दूसरे को शेयर करना है।
कि आप भी खुद ये विज्ञान को समझ के उपयोग करके अनुभव कर सकते हो। ये किसी की मोनोपोली नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक बात, ये किसी में जुड़ना किसी में बाहर निकलना ये सब्जेक्ट नहीं है। न जुड़ना है न बाहर निकलना है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। हम कोई संप्रदाय की बात नहीं करते हैं कि संप्रदाय क्या कहता है, उनके क्या रिचुअल्स है, उनकी क्या बिलीफ है, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। आवर सब्जेक्ट इज व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ और व्हाट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य। तो ये समझना है, ये आध्यात्म मार्ग है। कई लोग कहते, हमने सुना भी है, किताबों में पढ़ा भी है, कई लोगों के प्रश्न भी होते थे कि स्वामी जी हम मुक्तता की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। मुक्तता की अनुभूति, हाउ वी फील द फ्रीडम विद दिस बॉडी, शरीर के साथ हम मुक्तता की अनुभूति कैसे कर सकें। तो वेरी सिंपल थिंग है, अगर आप सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हो तो देखने वाला तो मुक्त ही है ना। समझ में आता है कि नहीं? The observer is always feel freedom because he is observer, not doer, not owner, not sufferer. But if I am owner, doer and sufferer, then I never feel freedom. अगर मैं कुछ करने वाला हूं, कुछ चीजों का मालिक हूं, अगर मैं भुगतान भी कर रहा हूं, तो मैं मुक्तता की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। मगर जो शरीर क्रिया कर रहा है, जो शरीर अवस्थाओं का मालिक बन रहा है, साधनों के व्यक्ति के मालिक बन रहा है, जो शरीर भुगतान कर रहा है, उसी शरीर और शरीर की अवस्थाओं को अगर हम कुदरती रचना देखते हैं तो हम ऑब्जर्वर हैं। क्या है? मगर हम खुद करते हैं, हम खुद भुगतान करते हैं, हम खुद मालिक हैं, तो फिर हम सफरर है, ऑब्जर्वर नहीं। दैट इज अ वेरी सिंपल साइंस, एनीवन कैन रियलाइज द साइंस। और ये कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में विज्ञान एक न एक दिन फैलेगा, अपने आप फैलेगा। ये विज्ञान का पावर है, ये मेरा पावर, मैं तो निमित्त बना हूँ, माध्यम बना हूँ ये विज्ञान को पब्लिक के सामने पेश करने के लिए। विज्ञान तो कुदरत का था, है और रहेगा। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति कभी भी ये विज्ञान का अनुभव कर सकती है, सिर्फ उनके पास सही दृष्टि चाहिए। That's it। तो बात ये है, इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान को समझना क्यों जरूरी है। ये विज्ञान कोई व्यक्ति का, ये कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, और ना ही ये कोई रिचुअल्स की बात है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है जो हमको जाननी चाहिए एज अ थिंकर, जो हमने अभी तक नहीं जानी, जो जाननी चाहिए एज एक विचारक व्यक्ति हमको जाननी चाहिए। भले फॉलो धीरे धीरे करें, मगर जाननी तो चाहिए। आए जानेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। मगर जहां तक वी डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, हाउ वी कैन फॉलो। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जानना, कुदरत के कानून को जानना, सनातन सत्य को जानना और इसका धीरे धीरे उपयोग करके अपनी दृष्टि को इतनी परिपक्व बनाना ताकि कोई भी अवस्था हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर कोई डिस्टर्ब न करे, स्थिर हो जाए। ज्ञान और दर्शन स्थिर हो जाए। दर्शन स्थिर होने का मतलब होता है केवल दर्शन, और ज्ञान स्थिर होने का मतलब होता है केवल स्थिर। मतलब कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, इट्स 100%। तो ज्ञान और दर्शन स्थिर करने के लिए जो ज्ञान दर्शन का दृष्टि से उपयोग करता है, उसके विजन में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होना नहीं चाहिए। अगर है तो पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, दृष्टि में से इरेज करना है, कोई फिजिकल चेंज करना नहीं। इतना सरल और सहज विज्ञान है। और मैं समझता हूं
विश्व के करोड़ों विचारक, थिंकर पीपल, दे फॉलो द रिलीजन बट दे डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। तो उनको लगता है कि धर्म तो एक संप्रदाय है और अपने व्यू पॉइंट की बात करता है, उससे ऊपर कोई मुक्ति का मार्ग होना चाहिए, मगर बताने वाले मिलते हैं नहीं। सभी लोग ये संप्रदाय में से यहाँ ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले जाओ, यानी सांप्रदायिक ही टॉक करते हैं, संप्रदाय को चेंज करते हैं, कोई सनातन सत्य की बात नहीं करते। और धीरे धीरे थिंकर पीपल को इसमें से इंटरेस्ट चला जाता है। दे फॉलो द ओनली फॉर्मेलिटीज बट नथिंग इंटरेस्ट। मगर ये विज्ञान ऐसा है, स्पिरिचुअल साइंस सभी विचारकों के लिए एक नई दृष्टि देता है, एक नई सोच देता है, एक नया विजन देता है, और इस विजन से जीवन जीने की जो दृष्टि है वो पूरी चेंज हो जाती है, और ये दुनिया को देखने की जो दृष्टि है वो भी बदल जाती है। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। और इसीलिए इतना अद्भुत और जिसको कहेंगे सर्वमान्य ऐसा विज्ञान कहीं सालों के बाद, कहीं सैकड़ों के बाद फुल फॉर्म में और आम आदमी भी समझ सके ऐसी भाषा में ये व्यक्त हो रहा है। ये सुनने वाले का भी सद्भाग्य है, नहीं तो ये काल के अंदर ऐसा सरल सहज सुगम विज्ञान हाई लेवल का सरल भाषा में होना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि आप कोई भी साधु संत सन्यासी के पास चले जाएंगे एंड आप कहोगे तुम आध्यात्म की बात करोगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो वो कहेंगे ये तो गूढ़ भाषा है, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, वो टाल देते हैं। वास्तव में वो खुद ही नहीं समझ पाया है तो हाउ दे कैन एक्सप्लेन, मगर ऐसा बोल के वो क्या करते हैं, टाल देते हैं। हालांकि अनुभूति का मार्ग सरल सहज और सुगम होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, मगर उसकी अनुभूति करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दुनिया में एक्सेप्शनल होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल नहीं होते हैं, क्योंकि अनुभव का मतलब होता है ये ब्रह्मांड का निचोड़ समझना है। आप समझे ना, ये कोई किताबों की बात नहीं है, आउट ऑफ द बुक्स नॉलेज। किताबों में बहुत कुछ लिखा है, हर धर्मों की किताबों में, मैं उसको गलत नहीं कहता हूं, मगर किताबों में जो लिखा है, ज्यादातर जो किताबों में लिखा है वो धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण को लक्ष्य में रख के लिखा गया है। इसमें आध्यात्म की बातें माइनर आते हैं ताकि आम आदमी को इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप रामायण समझोगे तो राम की स्टोरी में बहुत आनंद आएगा। कभी कभी अच्छे अच्छे डायलॉग बोले तो कल्चरल डायलॉग होंगे या रिलीजियस डायलॉग होंगे, वो सुनने का भी आनंद आएगा, मगर उसमें से स्पिरिचुअल बात समझ में नहीं आएगी। गीता की बात ही आपको पसंद आएगी सुनने में, मगर उसमें स्पिरिचुअल का एंगल आम आदमी निकाल नहीं सकता है। वैसे जैनों के आगम में भी बहुत लिखा है, वेदांत में भी बहुत लिखा है, मगर उसमें से स्पिरिचुअल निकालना, एब्स्ट्रैक्ट निकालना आम आदमियों के बस की बात। इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है किताब के अंदर, आप इसको समझ ही नहीं पाओगे, और अलग अलग एंगलों से किताब निकली हुई है, आप समझे। और आप एक एंगल से समझना चाहोगे तो समझ में, दैट्स इट। तो इसीलिए ब्रह्मांड के रहस्यों का सार इतनी सरल भाषा में सुनने को मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जिस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान लोगों के सामने जा रहा है, लोग सुन रहे हैं,
और आज भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े साधु संत सन्यासी धीरे धीरे आध्यात्म विज्ञान की बात अपने तरीके से, अपने प्रवचन में, अपने उपदेश में बता रहे हैं, क्योंकि लोग जागृत हो रहे हैं। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। इसमें डिफरेंस है, वो समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आ रहा है कि हम कितनी बार यही प्रैक्टिस करते रहेंगे। आखिर व्हाट वी अचीव थ्रू द प्रैक्टिस, बिकॉज आगे का मार्ग नहीं मिला है तो नो ऑप्शन, मगर मार्ग तो होना चाहिए। तो लोग ढूंढ रहे हैं मगर मिलता नहीं, क्योंकि ये आम लोगों को मिले ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अभी पब्लिसाइज नहीं हुई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिस्ट बन रहे हैं वो अपनी तरीके से लोगों को बात बता रहे हैं। और मैंने सबको फ्रीडम दिया है कि आप जब भी चाहो, जहां भी चाहो, विज्ञान की बात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, जूम पे भी कर सकते हैं, परोक्ष भी कर सकते हैं। आखिर विज्ञान ही तो बताना है जिसका मालिक कुदरत है। फिर भी अगर किसी के साथ बात करने के बाद कोई प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाते हैं तो सैटरडे संडे जूम पे सत्संग होता है, ज़्यादातर मैं रहने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसमें आपका प्रश्न का उत्तर लेके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऐसी तो बात कोई है नहीं कि हमने किसी के साथ विज्ञान की बात किया तो हम 100% हो गए। इस तरह तो हम बात नहीं करते हैं, मगर जितना समझे हैं इतना तो समझा सकते हैं ना। बात यही है। और उसमें बेनिफिट क्या होगा, आपका विजन परिपक्व होगा और दूसरे को हेल्प होगी। तो दोनों बात पैरेलल होती है। क्या होती है, आपको नुकसान तो है ही नहीं। और जब कोई प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाओगे तो आपको समझ में तो आएगा ना कि अभी मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग सही, तो फिर करेक्ट कर लेने का। हमने क्या कहा है कि 100% हमने जान लिया, ऐसे तो बात करते नहीं। वी आर ऑन अ पाथ, वी आर ऑन अ पाथ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, टू अप्लाई एंड टू रियलाइज दैट्स इट। पर जितना जितना समझ में आता है हम दूसरे को शेयर करते हैं। और कई सारी बातें ऐसी भी होती है इन अवर सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ। वो कहते हैं कि आप धर्म की बातें दूसरे को मत बताओ, तुम नरक में चले जाओगे, तुम्हारा जीवन स्पॉइल हो जाएगा, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप धार्मिक बात करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो तो नहीं करो। आप समझे ना, वो भय बताते हैं, फियर। मैं सिंपल बताता हूं, क्यों आप फियर बताते हो? जब अज्ञान कहने के लिए कोई फियर नहीं है तो विज्ञान कहने के लिए फियर है। अज्ञान किसी को बता सकते हैं, निंदा कुचली किसी की भी कर सकते हैं, उसमें नो रिस्ट्रिक्शन। और विज्ञान बताने में रिस्ट्रिक्शन। समझो तो सही, आप समझे कि नहीं? तो विज्ञान क्यों नहीं बता सकेंगे? हम जानबूझ के किसी को तो मिसगाइड नहीं करते हैं ना, जो समझते हैं बताते हैं। तो इसीलिए कहा डरने की जरूरत नहीं है। हम कई महात्मा पूछते हैं कि स्वामी जी आप तो सबको बोलते हैं कि विज्ञान बताओ, इतने सारे साइंटिस्ट बोलते हैं वो भी विज्ञान बताते हैं, और तो फिर सबका तो लेवल इक्वल नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा मेरे को बताया। तो मैंने कहा आप कैसी बात करते हो? बाल मंदिर से लेके पीएचडी के सभी टीचर करेक्ट है बट नॉट इक्वल। बोलते नहीं हु इज रॉन्ग, कोई नहीं रॉन्ग है। पीएचडी वाला कहेगा भाई तुम तो बाल मंदिर के टीचर हो, गलत है, नहीं बता सकते हो, तुम्हारे पास तो ज्ञान ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं? जो उनको उनके लेवल का ज्ञान है तो बताते हैं। अगर 5th स्टैंडर्ड का टीचर वो स्टैंडर्ड वाला बताएंगे, इसमें गलत क्या है? वो क्या कहते हैं मेरे पास पीएचडी का ज्ञान है? तो जितना है इतना तो बता सकते हैं। वो ऐसा तो नहीं कहते कि मैं संपूर्ण जानता हूं।
जितना मैं जानता हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बात ये है, तो इसीलिए ये इतना अद्भुत विज्ञान जो कुदरती रचना के रूप में ही निकल रहा है, हम सबको इसका बेनिफिट लेना है, बेनिफिट लेना है और दूसरे को बेनिफिट देना है। मैंने पहले भी कहा था, मैं यहाँ किसी को फॉलोअर्स नहीं बनाता हूँ। मैं खुद साइंटिस्ट हूँ और आपको साइंटिस्ट बनाता हूँ, और साइंटिस्ट भी साइंस को शेयर करने के लिए बनाता हूँ। आप खुद अनुभव करो और दूसरे को बांटो, इसके लिए। क्योंकि ये भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी क्रांति है। वो क्रांति अभी आपको बहुत छोटे लेवल पे समझ में आती है, मगर इसका जब विस्फोट होगा तो दुनिया के बड़े बड़े लोग इस भारत भूमि के अंदर ये आध्यात्म मार्ग को, आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए आएंगे। अपने आप आएंगे, आप समझे, और लोगों को ढूंढेंगे कि किसके पास है आध्यात्म विज्ञान का ज्ञान। कम से कम हमको बेसिक तो बता दे, आप समझे ना, फंडामेंटल। तो इसीलिए हम अपने जीवन में सद्भाग्य तो है कि हमको ये सुनना समझना मिलता है। इसके अलावा हम ये भी सद्भाग्य बने कि हम अपने जीवन में ये आध्यात्म विज्ञान को दूसरे को बांटने में भी सद्भाग्य बने, क्योंकि कुदरत का यही कानून है, आपके पास जो प्राप्त हुआ है वो दूसरे को बांटो, बेचो नहीं। हवा भी अपना जीवन न्यौछावर करके हमको जीवित रखती है, पानी भी अपना जीवन न्यौछावर करके हमको जीवित रखती है, वनस्पति भी अपना जीवन न्यौछावर करके हमको जीवित रखती है। तो कुदरत ने ही हमको सिखाया है, आपको जो मिलता है वो दूसरे को बांटो, बांटने से बढ़ेगा, कम नहीं। That's it। और बांटने से अपना भी परिपक्व होगा और दूसरे को लाभ होगा। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। न कोई हम धर्म और संप्रदाय या रिचुअल्स की बात करते हैं, न कोई पक्ष पंथ और संप्रदाय की बात करते हैं। ये तो सनातन सत्य था, है और रहेगा। तो ये बात अगर किसी से भी करते हैं तो आत्मविश्वास से करो, गौरव से करो, डर के करने की जरूरत नहीं। किसी को नहीं समझना है, किसी को नहीं स्वीकारना है, वो उनकी मर्जी है। हम कभी कोई भी दिन ये आध्यात्म विज्ञान की बात डर के नहीं करेंगे। यहाँ विज्ञान में ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसमें हमको डरना चाहिए। किसी को नहीं समझ में आता है या तो किसी को नहीं समझना है ड्यू टू वाड़ाबंदी, तो वो उनका सब्जेक्ट है। हम प्रयास करते रहेंगे, क्या बताया, हम प्रयास हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमको विश्वास है, बिकॉज वी आर वॉकिंग ऑन अ राइट पाथ। इसमें किसी की बुराई का प्रश्न या गलत रास्ते पर ले जाने का भी प्रश्न नहीं। ऐसी अद्भुत बातें। और आप जब अन्य व्यक्तियों के पास, थिंकर व्यक्तियों के पास ये बात करोगे तो वो आपके ऊपर भी ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान ही ऐसा है, पावरफुल साइंस। अगर उसमें से 2-4 बात भी जीवन में पकड़ में आ गई तो उनको जीवन जीने की जो दृष्टि है वो पूरी चेंज हो जाएगी। जो लोडेड लाइफ है एकदम रिलैक्स हो जाएगी। जो चिंता वाला जीवन है फॉर फ्यूचर वो एकदम स्थिर हो जाएगा। बिकॉज आवर लाइफ प्रोग्राम इज प्री डिसाइडेड
before we born in this world. अभी प्रोग्राम प्ले हो रहा है बस, इसमें मैं कल के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता करूंगा या न करूंगा, प्रोग्राम के मुताबिक ही जीवन चलेगा। राम को भी वनवास जाना पड़ा, प्रोग्राम। राम की सीता उठा के ले गया, प्रोग्राम। और राम को युद्ध करना पड़ा, वो भी प्रोग्राम। महाभारत का युद्ध करना पड़ा, वो भी प्रोग्राम। 5 पांडव जुगाड़ खेलने गए, वो भी प्रोग्राम। युधिष्ठिर धर्मराजा खुद जुगाड़ खेलने बैठे, अपनी पत्नी को भी दाव में लगा दिया, प्रोग्राम। वनवास जाना पड़ा, प्रोग्राम। और महाभारत करना पड़ा, प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम के बाहर कौन है? So our current life is fully programmed, and the body follow the program. The body have no any independent right to do or not to do. ये मशीन है। Our body is totally machine, created by the nature to suffering the previous birth date. ये बॉडी कुछ करने के लिए नहीं है, प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए है। और हम समझते हैं कि बॉडी से हम कुछ नया करेंगे। नथिंग यू कैन डू, यू हैव टू फॉलो द प्रोग्राम। क्योंकि बॉडी तो मशीन है, मशीन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है, मगर मशीन को जो प्रोग्राम दिया है दे फॉलो। तो कहने का मतलब यह है, हम आध्यात्म के मार्ग में अनुभव की ऊंचाई पे जा सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं और मन वचन काया की अवस्थाओं को ऑब्जर्वर रह सकते हैं। और यही सबसे बड़ा साइंस है और यही सबसे बड़ा सेपरेशन है। When you observe your mind, speech and action, when you observe the whole world as a कुदरती रचना, that is the pure science to achieve the goal of केवल दर्शन। एक केवल दर्शन प्राप्त करने का रास्ता है और केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान, वो तो ऑटो मोड है। केवल दर्शन में, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है। आज भारतवर्ष के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ बताया है। बट दिस इज अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन। केवल ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है, इसको केवल ज्ञान स्वरूप बनाना नहीं है। हमारी दृष्टि जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन वाली हो चुकी, बिकॉज ऑफ फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम 1 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस एंड ह्यूमन लाइफ, हमने रिलेटिव सत्य को ही ग्रहण किया और हमारी दृष्टि भी रिलेटिव सत्य से परिपक्व हो गई और उसमें ओनरशिप, डूअरशिप, सफरिंग, देहाध्यास, ये सब मिक्स हो गया बिकॉज ऑफ मिथ्या ज्ञान एंड मिथ्या दर्शन। अभी क्या करेंगे? तो हमारे पास अज्ञान तो है ही, अभी उसको निकालने का रास्ता चाहिए, निकालने की दृष्टि चाहिए और उसके लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चाहिए। आप समझे? ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। दृष्टि को दृष्टि से ही करेक्ट किया जाता है, दृष्टि को फिजिकल एक्सरसाइज से करेक्ट नहीं किया जाता। ये भ्रांति है। जैसे मेरी दृष्टि में, अज्ञान दृष्टि में जो मैं लेकर आया हूं, वो मेरे को कहता है कि मैं शुभ क्रिया करूं या अशुभ क्रिया करूं, इससे पाप पुण्य होगा और शुभ क्रिया से मुक्ति है, अशुभ क्रिया से पाप है। ये सब भ्रांति है। क्रिया से पाप पुण्य होता ही नहीं है, नहीं तो राम युद्ध करके मोक्ष में नहीं जाते। क्रिया करके कर्म बनता ही है, नहीं तो अर्जुन मोक्ष में नहीं जाता। लोक कल्याण जिसके माध्यम से, भगवान महावीर के माध्यम से लाखों मोक्ष में गए,
फिर भी वो मोक्ष का मार्ग बताने वाले से पुण्य नहीं बना, इसीलिए मोक्ष में गए। इसीलिए क्रिया से पाप पुण्य होता है, यह भ्रांति है। पाप पुण्य अज्ञान से होता है। तो ये बात हमको ठीक तरह समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं। आज तक हमने जो भी सुना है, पढ़ा है, समझा है, वो राउंड राउंड है, नो क्लैरिफिकेशन। और इसीलिए हम किसी के साथ बात करते थे ठोस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम खुद ही इतना क्लियर नहीं थे अंडरस्टैंडिंग में। अब ये विज्ञान इतना क्लियर आया है कि सामने वाला समझे या ना समझे, मगर आप तो क्लियर हैं। आप कंफ्यूज, धर्म में आप भी कंफ्यूज थे, भले किसी को बताते थे, अच्छी बात है, गलत बात नहीं, मगर हम ठोस नहीं बताते थे। भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे गुरु ने कहा है, यही बताते थे। हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बट वी रिपीट द वर्ड्स फ्रॉम बुक्स एंड द ग्रेट पीपल। अभी विज्ञान में आपको खुद को कॉन्फिडेंस है, तो बताने में कोई तकलीफ नहीं है। सामने वाला न भी माने, कोई तकलीफ नहीं है। हम क्यों कमजोर होंगे? वी आर नो डाउट ऑन अ साइंस। सामने वाला वो नहीं समझ पाता है, इट्स ओके। भी राम की बात रावण नहीं समझ पाए, बोलते नहीं है। कृष्ण की बात दुर्योधन नहीं समझ पाए, और महावीर की बात गोसालक नहीं समझ पाए। उसका मतलब क्या है? वो तो ज्ञानी थे ही, नहीं समझ पाए तो क्या है? दे ट्राई द लेवल बेस्ट। यही तो होता है ना, हमने प्रयास किया। हम क्या कहते हैं कि हम चमत्कार करते हैं? हम अपने जीवन में प्रयास ही तो करते हैं, कोई चमत्कार की बात नहीं करते हैं। जो समझना चाहते हैं वो समझ जाएंगे, नहीं समझेगा तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे महापुरुषों से भी ऐसा हुआ है कि समझाने की कोशिश करने के बाद भी फेल हुए। हमारे सामने एग्जाम्पल है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, मगर हमको इंस्पायर करती है। क्या करती है? इसलिए सनातन सत्य बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, कभी भी, और समझाने का प्रयास भी करना चाहिए। हम कुछ देने के लिए आ रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ लेने के लिए नहीं बात करते। तो आइए कुछ प्रश्नोत्तरी के रूप में भी सत्संग स्टार्ट करें, ताकि जिन व्यक्तियों का इस आध्यात्म विज्ञान के बारे में प्रश्न करना चाहते हैं और उनके जीवन में कोई कंफ्यूजन है, इनके जीवन में कोई पजल है और उनके जीवन में एप्लीकेशन में कोई तकलीफ होती है, समझने में तकलीफ होती है, या किसी को समझाने में कोई ऐसी क्वेरी आती है जो क्वेरी हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो आप इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। और जो भी लोग प्रश्न करना चाहते हैं प्लीज माइक में ही प्रश्न करना, ताकि लोग इसको सुन सके। नए लोग को चांस देना। हाँ, कोई बात नहीं, आप करे करो, कोई बात आप शुरू कीजिए, कोई बात नहीं। कोई जिसको प्रश्न करना है पहले हाथ खड़ा करना, ताकि आपको माइक दिया जाएगा। पानी पी बोलो तुम। अंदर बोलो नहीं, हिंदी में। नजीक ऐसे रखो, एकदम नजीक, तो आवाज आएगी। ठीक। તો આજે જ્ઞાનીના સંપર્કમાં આવે પૃથ્વી તરફ હિન્દીમાં એટલે ओके, कोई बात, चलो। તો એ જીવોની બી પ્રગતિ થાય જે જ્ઞાનીના સંપર્કમાં वो जीवों की नहीं, ज्ञानी अज्ञानी किसी के भी जीव में जब हम उपभोग करते हैं तो उनकी तो प्रगति यानी उनका ग्रेडेशन बढ़ता है, 1 सेंस में से 2 सेंस में आएगा। वो तो कॉमन है, ज्ञानी अज्ञानी का मतलब नहीं है। जब अपना जीवन का बलिदान देते हैं तो उनका तो प्रोग्रेस होगा, उसमें हमारा क्वेश्चन नहीं है।
आप समझे, हमको उससे सीखना है। जिस प्रकार से वो अपना जीवन को बलिदान देके हमको जीवित रखता है, तो हमारा भी फर्ज है, हमारे पास जो भी है वो दूसरे को बांटे, बेचे नहीं। वो हमको सिखाता है। समझ में आया? ये मेरा कहने का मतलब है। જે કેવળ જ્ઞાન કેવળી સમુદ્ગાત કરે ત્યારે તસનારીના જે બહાર હોય તો એ લોકોનું કલ્યાણ, પણ એની સાથે આવે પછી અહીંયા આવે તો એમની પ્રગતિ થાય ને, એવું સાંભળ્યું છે એટલે પૂછું। ठीक है, वो कुदरत का कानून है कि जितने भी जीव यहाँ से मोक्ष में जाएंगे निगोद में से व्यवहार राशि में आएंगे। वो तो साइकिल है, क्योंकि यहाँ लोक के अंदर कभी जीवों की संख्या प्लस माइनस नहीं होती है। जितने मोक्ष में जाएंगे इतना निगोद में से व्यवहार राशि में आएंगे। वो तो कॉमन कानून है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है। सभी जो भी आत्मा मोक्ष में जाएगा और एक आत्मा निगोद में से व्यवहार राशि में। આ પરંપરા કેમ ચાલે? એના કરતા બધા સિદ્ધમાં જ હોય તો અહીંયા આ બધું વિશ્વમાં બ્રહ્માંડમાં ઓલું બધું આમ તેમ કરવાની જરૂર જ ન પડે ને। देखो, हर अचीवमेंट के लिए एक प्रोसेस होती है, और प्रोसेस में आपको मेहनत भी करना पड़ता है, बाद में अचीवमेंट होता है। जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है तो भी मेरे को बाल मंदिर से लेके सभी एग्जाम पास करना पड़ेगा, बाद में मेरे को डिग्री मिलेगी। तो पास करने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, और सही तरह अच्छे मार्क्स से पास भी होना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया है, आप समझे ना? ऐसे हम जब संसार के अंदर छोटी मोटी डिग्री प्राप्त करते हैं, इसके लिए भी हमको समय शक्ति देना पड़ता है, प्रोसेस। ऐसे कुदरत ने कहा, अगर जिसको मुक्ति चाहिए उसको अपने सभी अज्ञान रूपी रिलेटिव ट्रूथ अपनी दृष्टि में से निकालना पड़ेगा, तभी वो कुदरत के एग्जाम में से, यानी सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना पड़ेगा, क्योंकि कुदरती रचना है। अगर नहीं देखते हैं तो वो फेल है। तो ये प्रोसेस हो गई, क्या हो गई? कुदरत की एग्जाम को पास करने की प्रोसेस, कि जो कुदरत और कुदरती रचना और कुदरती कानून है, इसको आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा और रियलाइज भी करना पड़ेगा। Then you pass the exam of nature, then you go to the moksha। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं, और सबको पास करना पड़ेगा, जिसको भी मोक्ष में जाना। ऐसा कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि चलो भी वो बिना पास गए, नहीं। कुदरत के एग्जाम में पास होना है। किसमें? क्योंकि संसार में से मुक्ति पाना मतलब कुदरत की माया जाल में से निकलना है। तो बिना पास तो हम निकल सकते हैं नहीं, तो इसीलिए जरूरी है। यस, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, संसार में आत्मा वैसा है, संसार में आत्मा है कि आत्मा में संसार है? बताओ। आत्मा संसार में तो है, आत्मा में संसार नहीं है। आत्मा संसार में है, मुक्ति पाई तो संसार में है, आत्मा में संसार नहीं है। संसार है, आत्मा तो मोक्ष प्रति है ना। हाँ, संसार किसके पास है? आत्मा की हाजिरी में, जो ज्ञान प्रकाश, क्यों आवाज हो रही है? आत्मा की हाजिरी में, आपका माइक है। जो ज्ञान प्रकाश है, वो ज्ञान प्रकाश में अगर रिलेटिव सत्य आपने सनातन सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया,
दिखेगा तो सही ज्ञान प्रकाश में, मगर देखने वाले ने उसको सनातन सत्य के रूप में या तो अंतिम सत्य के रूप में इसको स्वीकार लिया, तो वो बिलीफ बन गई, और बिलीफ बनी तो साथ में कर्म बने। अगर ये मकान मेरा है क्योंकि मैंने पैसों से खरीदा है इसीलिए मेरा है, वो प्रकृति बोल रही है, प्रकृति मान रही है और दुनिया इसको एक्सेप्ट भी करती है, ऐसा नहीं कि गलत है। मगर मैं अगर मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, ऐसी जिनके पास दृष्टि है वो नहीं बोल सकता है, मान सकता है कि ये मेरा मकान है, बोलते नहीं है। अगर वो भी कहेगा दृष्टि वाला कि मेरा मकान है तो मतलब है ही नहीं दृष्टि। प्रकृति बोलेंगी वो करेक्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन, मगर तुम्हारा ज्ञान दर्शन वाली जो दृष्टि वो कैसे मानेगी कि मेरा मकान है? मैं तो शुद्धात्मा हूं और बाकी सब कुदरती रत्ना है, तो वो तो कहेंगे ये मकान भी कुदरती रत्ना है और शरीर भी, मगर वो मानेंगे कि मेरा मकान है, तो फिर वो अज्ञान आ गया। ऐसे अज्ञान क्यूमुलेट हो गया एवरी बर्थ, एक इंद्रिय से ही क्यूमुलेट हुआ है, ये कोई आज का, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान ही रिलेटिव सत्य है, और बाद में मनुष्य में आने के बाद बुद्धि मिली तो बौद्धिक ज्ञान भी रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य तो परिपक्व हो चुका है, और इसीलिए कि माया की जाल में हम घूम रहे हैं, और उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, सनातन सत्य को जानना, जो जानना चाहिए, मगर वो भी बिना मैच्योरिटी समझ में। मगर हमारे हिंदुस्तान के लोग तो मैच्योर है ही, सिर्फ इंटरेस्ट की जरूरत है, आप समझे ना। इसीलिए आत्मा में संसार नहीं है, मगर संसार रॉन्ग बिलीफ से खड़ा हो गया, और बिलीफ आत्मा की हाजिरी के बिना बिलीफ होती, बॉडी को बिलीफ नहीं। बिलीफ भी एक प्रकार का ज्ञान है, अज्ञान भी ज्ञान है। वो ज्ञान जो है वो आत्मा की हाजिरी में खड़ा हुआ है बिलीफ के रूप में, समझ में आया? इसीलिए उसी को इरेज करना पड़ेगा, अवस्था को बदलना नहीं है, और मन वचन काया को भी बदलना नहीं है, बदलना है सिर्फ दृष्टि को। जो दृष्टि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाली है, इसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की हेल्प से इरेज करना है, वॉश आउट करना है, दैट्स इट। वास्तविक ये जो देखने वाला है, जो हमें मानता है कि ये है ये नहीं है, पहले मानता है कि ये है, बाद में सम्यक दृष्टि के बाद वो बोलता है कि ये नहीं है। ये मेन डिफरेंस तो वही है। नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, सम्यक दृष्टि के बाद भी है, मगर वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, कुदरत का है बस। पहले भी अज्ञान में भी शरीर था और कुदरत भी थी, मगर हम कुदरत को भी मानते थे और शरीर को अपना मैं मानता था, और शरीर को चलाने वाला भी मैं हूं ऐसा मानता था। तो अभी शरीर भी रहेगा, कुदरत भी रहेगी, और शरीर को चलाने वाले भी रहेगा, मगर उसमें से मैं और मेरा निकल जाएगा। तो जैसे मैं और मेरा निकल जाता है, वो उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है। हमारा एग्जिस्टेंस नहीं, रॉन्ग बिलीफ का एग्जिस्टेंस खत्म होगा, जिससे नए कर्म बनते हैं और जिससे कर्म से नई लाइफ मिलती है, वो खत्म होगा। और जो ये तो खत्म हो ही रहा है अपने आप। जो मानने वाला था पहले गलत, वो भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट? अभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी सम्यक हो रहा है। क्या हो रहा है? मिथ्या में से सम्यक हो रहा है। क्या होता है? तो वो कहां तक सम्यक है? जहां तक अज्ञान बचा है वहां तक उनकी प्रक्रिया चालू रहेगी। एक बार अज्ञान जीरो हो गया,
फिर उसका रोल नहीं है। रोल नहीं है कि वो रहेगा ही नहीं, फिर कैसे रोल नहीं तो कैसे रहेगा? मतलब रोल भी नहीं रहेगा, वो भी रहेगा नहीं, ऐसा दोनों होगा। See, when someone they working in your bank, कभी होगा। और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है काम खत्म करने का, तो कॉन्ट्रैक्ट है आपको दिया है काम करने का, बैंक ने दे दिया, अभी वो काम कर रहा है, मान के 5 से 5.5 साल भी हो गए, मगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर क्या करोगे? वो और बैंक क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। वो रहेगा, तुम भी रहेंगे, मगर दोनों से कंसर्न नहीं। तो यहां उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका रोल खत्म हो गया। रोल तब तक होता है, अज्ञान प्राप्त करना है, अज्ञान बढ़ाना है तो भी रोल रहेगा, और अज्ञान जीरो करना है तो भी रोल, जीरो होने के बाद रोल। शरीर का भी क्या है? अगर मैंने मनुष्य भव के कर्म चार्ज किए कर्म, तो कुदरत ने बॉडी दिया, फिर संजोग दिया, कब तक रहेगा? जहां तक कर्म है वहां तक, फिर खत्म हो जाएगा तो शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। पंच महाभूत से बना, विलीन हो गए, उनका कोई रोल नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल। और ये बात जितनी समझ में आए, मैंने कहा नहीं, विज्ञान इतना है कि इंसान को रिलैक्स बना देता है, क्योंकि यह कोई लोड ही नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई चेंज करना नहीं है, कोई बदलना नहीं है, कोई क्रियाकांड करनी नहीं है, कोई छोड़ना नहीं है। जो हो रहा है एवरीथिंग, इसको कुदरती रचना देखना है, क्योंकि कुदरती रचना है। कोई नई बात तो करनी नहीं है। हम जन्म से मौत तक मन वचन काया की कोई भी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की कोई भी अवस्था, क्या कुदरती रचना नहीं है? है। तो हमने क्या कहा? देखना है बस, बनाने को तो नहीं बताया। जो है वो कुदरती रचना, इसमें नो डिवीजन, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये लाइक है, डिसलाइक है, ये मेरी है, ये तेरी है, ये सब्जेक्ट कुदरती रचना, जिसमें डिवीजन ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डिवीजन का मतलब रिलेटिव ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में डिवीजन नहीं होता है। आवर लाइफ इज टोटली प्रोग्राम, नो डिवीजन। अवस्था के रूप में देखोगे तो फिर डिवीजन है, प्रोग्राम देखोगे तो स्टार्ट टू एंड, इट्स मैकेनिकल, यस और नो। मगर अवस्था के रूप में देखोगे तो पहले दिन ये हुआ, 2 साल में ये हुआ, 5 साल में, तो अवस्था हो गई। मगर एक्चुअली इट इज अ होल प्रोग्राम एंड फिक्स। तो अवस्था के रूप में देखना, दे क्रिएट द सो मेनी कंफ्यूजन। अवस्था रहेगी, हमको देखना नहीं, हमको देखना यूनिवर्सल ट्रूथ, कुदरती, बस। अवस्था के रूप में देखोगे तो फिर पजल होगा, ये अच्छा संजोग आया, ये बुरा आया, ये पसंद है, ये नापसंद है, ये दुख वाला है, ये सुख वाला है। Why you create the division? Everything is created by the law of nature. Why you create the division in your vision? Why? समझ में आया? क्यों डिविजन क्रिएट करते हो? And create the confusion, good and bad. जो भी हो रहा है वो अपने आप जाने के लिए आया है, अच्छे संजोग भी, और जो जाने के लिए आया उसमें आप वेट क्यों देते हो? उसको पास होते देखते रहो। अच्छा भी तुम्हारा नहीं है और बुरा भी, आप इसको वेट क्यों देते हो अननेसेसरी? एंड क्रिएट द पजल इन योर माइंड। बेटर ऑब्जर्वर रहो, और संजोग तो एवरी डे हमारे जीवन का, एवरी डे
हमारे जीवन का एक एक एपिसोड खत्म हो रहा है, एपिसोड एवरी डे। और जो एपिसोड खत्म हो गया, जैसे कल 4 जनवरी 2024 था, तो वो एपिसोड खत्म हो गया। तो जो एपिसोड खत्म हो गया, उनके श्वास भी खत्म हो गया, आयुष्य भी खत्म हो गया, और इसका हिसाब भी कुदरत ने अपने किताब में से भी उस दिन का हिसाब, मगर इंसान दिमाग में से नहीं निकालता है। वो कुदरत से भी पावरफुल है, कुदरत ने निकाल दिया, वो क्यूमुलेट करता है। फिर कहता है स्वामी जी मेरा मगज बहुत भारी हो गया। मैंने बोला तो खाना मिला तो क्या मिला, पानी मिला तो क्या मिला, सोने का मिला तो क्या मिला, तो तकलीफ क्या है? बोला इतनी याद आती है। बोलो अभी क्या करेंगे, पुरानी यादें, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे लोग जीवन जीते हैं विथ कंफ्यूजन, नो साइंटिफिक विजन, क्या करेंगे? तो इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान जानना बहुत जरूरी है, टू क्लियर आवर ऑल पजल्स एंड प्रॉब्लम्स। यस, मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है और उसका मौत के लिए भी यूज करना चाहिए। यस, तो क्या ऐसा सोचना चाहिए कि मेरी आयु और लंबी हो या नेक्स्ट बर्थ मुझे और मनुष्य का ही मिलना चाहिए, ये सोचना उचित रहेगा? देखो लेंथ इज डजंट मैटर, कितनी लेंथ होनी चाहिए, बट इंपॉर्टेंट थिंग हम जब तक जिंदा है इसका बेनिफिट स्पिरिचुअल बात में क्या ले सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हमारा लाइफ और भी 100 साल बढ़ गए, हम यही कॉमर्शियल में पड़े रहे या हम सोशल में जिएंगे, तो लाइफ का मतलब क्या है? तो आपके गोल के मुताबिक मैक्सिमम जीना, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। जो भी लाइफ है, इसमें क्या तकलीफ है? क्योंकि देखो लाइफ का अंत वो जन्म मरण का अंत नहीं है। अगर ये लाइफ खत्म हो जाएगी, नेचर विल गिव द फ्रेश न्यू बॉडी। और इसीलिए बॉडी की चिंता मत करो, जहाँ तक ये बॉडी है वहाँ तक इसका उनकी हाजिरी में हम कितने अज्ञान को इरेज कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के माध्यम से अपना जो विजन है वो कितना पावरफुल बना सकते हैं, ऐसा डेवलप्ड एंड इट इज कैरी फॉरवर्ड इन अ नेचुरल। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी है हम क्यों कहेंगे बढ़ाए कम करें, जो भी है, क्योंकि प्रोग्राम में कम ज्यादा नहीं होता है। भले अपनी श्रद्धा से मानना वो एक अलग बात है, मगर इसमें कम ज्यादा होना, भाव से लेके भाव ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो नेक्स्ट बर्थ में कुछ ज्यादा कम हो सकता है। मगर वो भी देखो, सिंपल बात ये है कि आपके कर्म की जो लेंथ है उसके मुताबिक आपकी लाइफ लेंथ रहेगी, उसमें कम भी नहीं होगी ज्यादा भी नहीं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं 60, 70, 75 ईयर्स की उम्र में बहुत बीमार हो जाते हैं, पथारी वश हो जाते हैं, और कुदरत तो कहते हैं कि हमको अभी ले लो, बस हम सहन नहीं कर पाते। मगर कुदरत ने कहा तुम्हारा आयुष्य ही 90 साल का है, पूरा करना ही, तुम जागो या सो जाओ, हंसो या रो, पूरा करना ही पड़ेगा। और मेरे को मरना है ना, आप क्यों मना करते हो? तो कुदरत ने कहा श्वास लेना ही पड़ेगा। ये दुनिया तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से चलेगी। यस और नो? और तुम कर्म कर चुके हो, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट में तुम्हारे पास फ्रीडम, वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन एंड नो डाउट। इतना सिंपल है। तो इसीलिए मैंने कहा जब कोई चॉइस नहीं है तो वी इंक्रीज आवर विजन with our proper application of सम्यक ज्ञान and सम्यक दर्शन. That is the only way we have it. Spiritual development का एक ही रास्ता है, अज्ञान को इरेज करो और यूनिवर्सल ट्रूथ को पक्का करो। That is the only way. और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। और कुछ प्रश्न करना है? पीछे
यस जिसको चोवियर करना है तो चोवियर शुरू हो गया है। जो चोवियर करते हैं हर रोज नहीं, आज जो शुरू करना ऐसा नहीं है, जो हर रोज करते हैं वो बता रहे सत्संग छोड़ के नहीं। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, जागृति रहती है कि नहीं रहती है, वो भी कुदरती रचना ही है ना? पहली बात यह है, उत्तर देना शुरू करो ना। जरूर। पहली बात है कि हम गलतियां करते हैं, वो भ्रांति है। पहले स्वीकार करो, शरीर गलतियां करती है, नंबर 1। नंबर 2, शरीर मशीन है जो कुदरत ने बनाया है और शरीर के पास कोई फ्रीडम नहीं है। कर्म के प्रोग्राम के मुताबिक ही शरीर को जीना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। इसमें कोई किसी के पास ऑप्शन नहीं है। न राम के पास था, न कृष्ण के पास था, न महावीर के पास है, न हमारे पास है। एक बार कर्म किया तो भुगतान करनी पड़ेगी, आपकी पोजीशन कोई भी क्यों ना हो। आप तीर्थन करो तो भी भुगतान करना पड़ेगा। एग्जाम का रिजल्ट कुदरत देते हैं, इसके लिए बॉडी देता है, अन्यथा देते नहीं। ये बॉडी कर्मों की भुगतान के लिए है और जितना पैकेज कर्म का होगा भुगतान करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम तो दे चुके हैं। रिजल्ट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। रिजल्ट तो कुदरत के पास है, अपना आंसर पेपर तो कुदरत के पास है। तो अभी जो संजोग देगा वो बॉडी को स्वीकार करना पड़ेगा। उनके पास चॉइस कि उसको स्वीकारे या न स्वीकारे। बोलिए। दूसरी मैडम की जो अभी तो हम बहुत से सत्संग कर रहे हैं, ये सब कुछ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ये जो अज्ञानता की हम बात कर रहे हैं, बहुत टाइम से समझ लीजिए हम यही मैटर में आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी अज्ञानता क्यों नहीं मिटती है? देखो, अज्ञानता मिटाना, ध्यान से सुनना सब, अज्ञानता मिटाना मतलब मन वचन काया की प्रकृति को करेक्ट करना नहीं है। अज्ञानता मिटाना मतलब मन वचन काया उनकी अवस्था और दुनिया को कुदरती रचना देखना, ये है। अज्ञानता थॉट स्पीच एक्शन के साथ जुड़ी नहीं है, अज्ञानता दृष्टि के साथ जुड़ी है। हम इस अवस्थाओं को, दुनिया को, मन वचन काया को कौन सी दृष्टि से देखते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? वो तो समझते हैं। इसीलिए प्रकृति को करेक्शन करना, प्रकृति अभी विज्ञान प्राप्त हो गई तो उसमें अच्छे विचार होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, जबान अच्छी हो जानी चाहिए, वर्तन अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ये भ्रांति है। ये विज्ञान की बात, ये विज्ञान का सब्जेक्ट मैंने सत्संग में बार बार कहा है। माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल पार्ट। इट इज टोटली क्रिएट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। उसके आधार से, उसके रेफरेंस से आप बात करोगे तो इट इज नॉट करेक्ट। मगर दृष्टि की बात है, दृष्टि में करेक्शन होना चाहिए। तो दृष्टि में करेक्शन करने के लिए सिर्फ वैल्यू, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन, देन एक्सपीरियंस। जो विज्ञान समझ रहे हैं उसकी पहले वैल्यू करनी पड़ेगी। वैल्यू के साथ इंटरेस्ट जुड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ एप्लीकेशन होगा और एप्लीकेशन के साथ एक्सपीरियंस होगा। ये कोई चमत्कार नहीं होगा। इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो प्रोसेस को तो पास करना पड़ेगा ना। मतलब ये कोई ड्रीम नहीं है। यस, मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस कम हो रहा है। एक्सपीरियंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं बता सकता हूं। मैंने आपको साइंटिफिक प्रोसेस बता दिया। अगर आपको एक्सपीरियंस कम हो रहा है तो यही प्रोसेस में आपकी कोई खामी होगी, वो आपको इंटरनल देखना है। मैं बाहर कैसे बताऊंगा आपको? आपको लगता है कि मैं कम प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो आपको देखना है कि मेरे ज्ञान दर्शन जो मेरे पास है, वो ज्ञान दर्शन में इंटरनली मेरे को वैल्यू क्या है। और वैल्यू रहेगी तो इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा तो एप्लीकेशन होगा, और एप्लीकेशन होगा तो
एक्सपीरियंस होगा। ये सब को रिलेटेड है। एकदम चमत्कार सर पे हाथ रख दिया अनुभव होगा, ऐसा नहीं होगा। यह श्रद्धा की बात नहीं है, यह सिद्धांत की बात है। यू हैव टू रियलाइज। ज्ञानी पुरुष मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और कई सारे लोगों ने धर्म के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में ये बताया महावीर मोक्ष दाता थे। तब मैंने कहा ये बात बिल्कुल गलत है। महावीर मोक्ष दाता नहीं थे, महावीर मोक्ष मार्ग दाता थे। अगर मोक्ष दाता है तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, चमत्कार हो गया। बोलते नहीं है तो मुक्ति का मार्ग वो ड्रीम नहीं है, वो मैजिक नहीं है, वो रियलाइजेशन है, अनुभूति है। क्या है? और सभी व्यक्तियों को इंडिविजुअल करना पड़ेगा। ये किसी के चमत्कार से कोई व्यक्ति गाइड कर सकता है। क्या कर सकता है? गाइड कर सकता है। आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, आत्मविश्वास दे सकता है कि जो रास्ते पर आप चल रहे हो एक दिन मंजिल आएगी। वो आपको आत्मविश्वास दिलाएगा, क्योंकि वो इस जगह पे पहुंच चुका है। मगर वो आप कहेंगे कि आप मेरे को वो रास्ते पर ले जाओ आपकी डेस्टिनेशन पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। रास्ता दिखा सकते हैं, वो रास्ते पर ज्ञान दर्शन के उपयोग से चलना तो आपको ही पड़ेगा। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान को निकालना भी आपको ही पड़ेगा। ये पर्सनल मैटर है, ये जनरल मैटर नहीं। इट्स इंडिविजुअल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ये सबकी इंडिविजुअल बात है, ये कोई सामूहिक बात नहीं है। समझ में आया? या प्रश्न और ये कर सकते हैं? हाँ, आवाज हाथ ऐसे रखो, बिल्कुल ऊपर रखो हाथ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। I want to know the difference between अनुभूति and अनुभव। अनुभूति and अनुभव, what is the difference between अनुभूति and अनुभव? अनुभव is a process, अनुभूति is a achievement। achievement, अनुभूति, उसको अनुभूति हो चुकी है और ये अनुभव कर रहा है। It is on a path। आप समझे? अनुभूति और अनुभव, अनुभव is a path, अनुभूति is a achievement। When you tell us कि किसी को भी कोई प्रश्न है, कुछ अनुभव बताना है, तो क्या बता रहे? जो Yes। अनुभूति हुई है वो ही बता रहे ना। हाँ, फिर वो अनुभूति का एक स्टेज है, is a path on an experience, but whatever they realize in a circumstances, they try to explain so that they try to correct कि अनुभव ठीक हुआ है, नंबर 1, और नंबर 2 आपके अनुभव का एक्सप्लेनेशन से दूसरे को गाइडेंस भी मिलता है। तो बोथ थिंग पैरेलल। और आप वो अल्टीमेट नहीं है, स्टेप है, स्टेप। भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हुआ, ये मेरी अनुभूति है, सेकंड स्टैंडर्ड में पास हुआ, अनुभूति। तो इट्स अ लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। आप जब पूछते हो सवाल कि भाई तुम्हारा अनुभव बताओ, तो यू कैन मेक आउट द लेवल ऑफ द पर्सन्स डेवलपमेंट। बताओ, देखो सिंपल बात यह है कि अनुभूति एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। यस। और कोई व्यक्ति इन सम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अगर वो इसको कुदरती रचना देख पाते हैं और अपने मूल स्वरूप की शुद्धात्मा की दृष्टि में रह सकता है स्थिरता के साथ, दैट इज टू बी कॉल्ड एक्सपीरियंस।
It is not subject to your thought, speech and action. But it is subject to your stability of your सम्यक ज्ञान and सम्यक दर्शन in your vision. यहाँ अध्यात्म के मार्ग में ज्ञान दर्शन की स्थिरता in any circumstance, it should be called experience, because in a spiritual path, experience is a separation of all relative truths. It is create, operate and destroy by the law of nature. उससे separate होना, that is to be called a experience. Experience कोई क्रिया नहीं है, experience कोई relative status नहीं है. Experience means separation from relative truths. और ये एक्सपीरियंस को अब हिंदी में क्या कहेंगे? अनुभव. अनुभव. And Anubhav is a process going on. Yeah, going on. Realization and ultimate realization, like that way. So Anubhuti is realization in English? Yeah, but step. Yes. But step, not ultimate. Not the other. First standard, second standard, so like that way. It's a level of your experience. Different level of experience. Fine. So you have to go ahead and ahead That's to pass the circumstances with your samyak jnana and darshan stability. That should be called your experience. ज्ञान दर्शन को अंदर से स्थिर रहना, यही एक्सपीरियंस है इन एनी सर्कमस्टेंस. अगर वो हिल गए मीन्स यू आर नॉट रियलाइज, आप इन्वॉल्व हो गए. दैट्स इट. सो यू आर फेल्ड टू रियलाइज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स. यहाँ मन वचन काया की क्रिया क्या करती है वो सब्जेक्ट ही नहीं है और दुनिया के लोग उसको सब्जेक्ट बनाते हैं. सो दे आर ऑलवेज इन कंफ्यूजन. यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है. सो महापुरुषों ने क्या किया कि मन वचन काया से मुक्ति ही अनुभूति है. मन वचन काया के साथ मन वचन काया की मुक्तता की अनुभूति करना, वही तो अनुभूति है. Right. But it is so temporary. So temporary because of our awareness is not continuous, but our awareness and your maturity is not too mature. Right. Maturity is there, but not too mature. It's very limited. So an application and experience is also limited, but not wrong. मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको 24 घंटे में से, listen carefully, अगर 24 घंटे में से अगर आपको 5% भी ये अवेयरनेस रहती है, सुनो मेरी बात, 5% आउट ऑफ 24 आवर्स, तो भी आप वर्तमान दुनिया के साधु संत सन्यासी और प्रवचनकारों से बहुत ऊपर है. Because they have no vision. Now you understand? वो तो रिलेटिव ट्रूथ की ही बात करते हैं और रिलेटिव ट्रूथ में ही रहते हैं. आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया कंपेयर टू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट, बट कंपेयर टू आपने बहुत कुछ पाया. One step forward हो गया. Not one step forward. Each time. Not one step. You got it the right path. They have a no right path. That is the fundamental basic difference. Now you understand? उनको रास्ता ही नहीं मिला है. So we are on the right track. That's it. Because measure तो करना है कि माप. सवाल ही नहीं है. नहीं, I am not talking about the comparison between the ours and the others. Not like that way. मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, कई महात्माओं को ऐसा लगता है या कई साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि स्वामी जी विज्ञान तो बराबर है, मगर हम पूरे दिन में ऐसी जागृति का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो जागृति बाद में ही आती है. मगर कभी कभी नॉर्मल संजोगों में ये कुदरती रचना है, ये कुदरती रचना है, मैं शुद्ध, ऐसा रहता है. तो अगर वो टोटल 24 आवर्स में अगर 5% भी रहता है तो वो बिग अचीवमेंट है. मेरा कहने का मतलब है, मैं इसके लिए कहा, मैंने कोई व्यक्तिगत किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया. तो
उस एंगल से मैं नहीं कहा, मगर आपने क्या पाया इसकी मैंने वैल्यू बताने की कोशिश किया। इसीलिए अगर 2% 3% भी हम जागृत रहते हैं तो इसको कम मत बताना, कम मत समझना, मेरा कहने का मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्वामी जी, इट इज रिलेटेड टू गुण स्थानक। माइक जैसे ये गुण स्थानक से रिलेटेड होता है, अनुभूति। गुण स्थानक वो डेवलपमेंट का टाइटल है, 4th 5th 6th 7th वो डेवलपमेंट का स्टेज है, उसको नाम बताया गया, आप समझे। और 7th स्टैंडर्ड में अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है, अभी वो सब कुछ समझ में आ गया, वो आपको एक्सपीरियंस करना है सब कुछ। पहले 1st स्टैंडर्ड का ज्ञान था, उसको ही पास करना था, अभी PhD में आ गए, अभी उसको पास करना है, वो भी तो स्टैंडर्ड है मगर अल्टीमेट स्टैंडर्ड है। तो PhD को पास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप समझे। तो वो पास करना, और वो 48 मिनट रह गया, अवेयरनेस कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक, इसको केवल दर्शन कहते हैं। और इसीलिए जैन धर्म में 8, 9, 10, 11 को सपक श्रेणी बताई, अप्स एंड डाउन्स। अगर एक बार 48 मिनट रहा तो फिर 12th में आ गए, फिर नॉट कम बैक, इसको कहते हैं सहायक संकेत, यानी केवल दर्शन। उसके बाद 1-2 अवतार में मोक्ष होता है, और वो भी 1-2 अवतार नहीं, मनुष्य भाव तो एक ही रहेगा, मगर मनुष्य के अलावा जो भी कर्म चार्ज कर दिए, देवगति, नरगति, पशु गति, वो खत्म करना पड़ेगा। मगर लास्ट मनुष्य भाव, उसके बाद एक ही मनुष्य भाव केवल दर्शन के बाद नहीं। स्वामी जी, जो हमारे मनुष्य भाव में जो ये शुद्धात्मा का जो भी हमारे पास जो बिलीफ है, वह उसका एग्जिस्टेंस कब तक रहेगा? शुद्धात्मा का जब तक आप अज्ञान 0 नहीं कर पाएंगे तब तक लास्ट केवल दर्शन, केवल दर्शन। फिर बाद में जरूर नहीं मिले मैं शुद्धात्मा हूँ, अज्ञान निकल गया तो मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मैं देहधारी हूँ, वो मिटाने के लिए था। अज्ञान निकल गया तो मैं देहधारी हूँ, वो रहेगा ही नहीं। तो आत्मा आत्मा में रहेगा, प्रकृति प्रकृति में रहेगी, और क्या तकलीफ है, लास्ट बर्थ में होता ही है। आत्मा आत्मा में रहेगा, प्रकृति प्रकृति में रहेगी, प्रकृति का कुदरत एंड करेंगे, आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में, क्योंकि और कोई नए कर्म बनाने वाला है ही। समझ में आया? તો 12મા ગુણસ્થાન છે અહીંયા સહાયક સંકેત આપી દો, સહાયક સંકેત કીધું ને હમણાં 12વાं ગુણस्थान। હા, તો એ અહીંયા આ તારે આ ચિત્રે लगभग માનો ये काल में ये क्षेत्र में 12वां गुंठाना होता नहीं है, नहीं होता है, मगर आप नजदीक तक मतलब 7 तो पास कर सकते हैं, बस 8, 9, 10 तो सपक श्रेणी है, इसी में वो उसकी वैल्यू नहीं है। અપવાદ રૂપ થઈ શકે। हो सकता है, नहीं मालूम मेरे को, कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, मैं नहीं बता सकता हूँ। हो सकता है, हो सकता है, बल्कि कोई एग्जाम्पल नहीं है कि वो 12वें गुंठाने में आ गए, मतलब अभी उसका नेक्स्ट लाइफ में मोक्ष ही है, केवल ज्ञान है, ऐसा एग्जाम्पल इस कलयुग का नहीं है मेरे पास। तो मैं कैसे बताऊं? गलत नहीं कह सकता हूँ, सही भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि विदाउट प्रूफ कुछ भी बोलना वो ठीक नहीं है, केवल ज्ञानी का विषय। हाँ, मैं कहता हूँ हो सकता है, अब आई एम नॉट श्योर। लगभग भूमिका को स्पर्श करके थोड़ा કેવળ તત્વ 7 तक पहुंच सकता है, 12 तक पहुंचना तकलीफ है, 8, 9, 10 तो सपक श्रेणी है, इसीलिए वो पहुंचना न पहुंचने का सवाल है, वो तो अप्स एंड डाउन्स है। 7 तक पहुंच सकते हैं, यानी पूरे सभी ब्रह्मांड के रहस्य जो कुदरती कानून के रूप में है, वो आप समझ सकते हैं। 6 7 जुलाई 7 में इसलिए अपने यहाँ सम्यक दर्शन का महत्व बहुत ज्यादा दिया। यस, आप पूछना है तो पूछो। જય સચિદાનંદ સ્વામીજી। जैसे अच्छा, આપણે બોલીએ છીએ કે ભાવ એવો ભાવ। हिंदी में बोलो। हाँ, सॉरी। जैसा भाव ऐसा भाव, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, सृष्टि। मति ऐसी गति। गति। तो भाव और दृष्टि एक शब्द बोल समझ सकते हैं जैसे? बताओ। हाँ। देखो,
इम्पोर्टेंट, क्योंकि दृष्टि में भी भाव तो नहीं, हम तो देखते हैं एक्सेसिव सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, ज्ञान दर्शन की हम दृष्टि उपयोग करते हैं, तो वो टाइम पे भाव रहता है कि नहीं रहता है, क्या है एक्सेसिव? नहीं, तीनों की पुरुषार्थ, तीनों ही पुरुषार्थ की श्रेणी में आते हैं, तीनों आते हैं पुरुषार्थ की श्रेणी में। जैसा भाव वैसा भव, मतलब आप जैसा भाव करोगे ऐसा आपको भाव मिलेगा। तो ये नॉर्मल टॉक है, कॉज एंड इफेक्ट। फिर आप चार गति में से कहीं भी जा सकते हैं, इट इज नॉट पर्टिकुलर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो ये कहना चाहता है सृष्टि कैसी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी दृष्टि है वैसी दिखेगी। तो यहाँ दृष्टि की इम्पोर्टेंट है, दृष्टि का। और तीसरा बताया जैसी मति वैसी गति, वो भी मति, मति का मतलब माइंड नहीं है, मति का मतलब होता है प्रोसेस, सार निकालने की क्षमता। वो जैसी मति है वैसी आप कोई अवस्था में देखकर जो सार निकालोगे और भाव करोगे वैसी गति। तो मति is not only the mind, mati is a maturity to observe and to abstract the sar from the circumstances. इससे मति बनती है, और मति से भी कर्म बनता है। तो वैसी मति ऐसी, तो कोई मति ज्ञान बोलते हैं वो भी इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान हम समझते हैं, फिर मति में मन। मति ज्ञान वो आपकी जो आपके पास समझ है उसकी मैच्योरिटी बताता है, नॉट ओनली द वर्ड्स but maturity of your understanding, not only the शब्द ज्ञान। एक ही शब्द ज्ञान की मैच्योरिटी सबको अलग अलग होती है। एक सब लोग जानते हैं कि उपवास करना चाहिए, मगर उपवास करने के पीछे जो दृष्टिकोण है वो सबके क्या है, that is to be called a individual maturity। वो जनरल नहीं है, आप समझे ना। क्रिया एक है और क्रिया के पीछे ज्ञान भी एक है, मगर ज्ञान की जो मैच्योरिटी है वो सबकी क्या है, वो मति में जाएगा, मैच्योरिटी मति में जाएगा। सिर्फ शब्द ज्ञान या क्रिया नहीं समझ। अच्छा, बीजो क्वेश्चन अब तो can we use the word opinion? Opinion, when we talk about the opinion through the words, is a discharge. Opinion, when you give the opinion as a speech, is a discharge. But when you sign on an opinion, you have to create the new opinion for next month. But currently, when you speak as an opinion, is a discharge. Signature, you can create the new opinion and carry forward. Okay. अच्छा स्वामी, આધ્યાત્મનો માર્ગ તો આપણે સહજ બોલીએ છીએ, સરળ છે, કારણ કે ક્રિયા નથી કરવાની, કંઈ બદલવાનું નથી, પણ તો બી આજે કુદરતી રચના જોઈને એવી જબરજસ્ત પુરુષાર્થ માની લે છે। એવું લાગે કે કેટલા બધા હર ઘટમાળમાં કન્ટિન્યુઅસ આ વિઝન રહેવું ને એક બહુ મોટો બધા એંગલ કહો કે બહુ પુરુષાર્થની વસ્તુ છે। એટલે આમ બોલીએ એકદમ સહજ સરળ સુગમ, પણ જે દ્રષ્ટિનો કન્ટિન્યુટી જે આપણે બહુ પુરુષાર્થ અપ્લાય કરવો પડે છે। એટલે वो तो वो गलती तो रिलेटिव सत्य में हो चुकी है। हाँ, हस्बैंड को हस्बैंड देखना आसान नहीं है। हस्बैंड समझना बोलना आसान है, देखना क्योंकि गलतियां दिखती है उनकी। ऐसे हस्बैंड को वाइफ भी दिखती है, तो बोले तो सही मेरी वाइफ है, मगर वाइफ को वाइफ दृष्टि से देखना इजी नहीं है, क्योंकि सामने इतनी गलतियां दिखती है। वो कहेंगे तुम्हारे छोड़ो मेरी वाइफ तो है ही, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। मतलब जो वाइफ चाहता है वो नहीं है, वाइफ तो है मतलब उसकी डिजाइन की वाइफ ऐसा है, हस्बैंड तो है उनके डिजाइन का। यू नो नाउ अंडरस्टैंड। तो रिलेटिव सत्य में भी हम जो चाहते हैं ऐसा नहीं। तो टाइम तो लगे, बंद हो गया।
हाँ, तो मेरा कहने का बहुत धीमा है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसीलिए मैंने कहा ये दृष्टि को परिपक्व करना है। हाँ, बस नहीं ऐसे ही बोलना चाहती हूँ कि परिपक्व, मैच्योर करना है। हाँ, mature। और दृष्टि को बार बार छोटी छोटी अवस्था में यूज करूं, तभी ये ऐसे नहीं है कि मैं कभी कभी कुदरती रचना देखूं। भी पानी का गिलास पीते तो भी देख सकते हैं, चलते देख सकते हैं, टीवी देखते देख सकते हैं, मोबाइल से यूज करते देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं, कुछ लिखान पढ़ान करते देख सकते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं शॉपिंग, कुदरती रचना देखना ही तो है। इसमें कोई चमत्कार तो नहीं करना है, मगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, प्रैक्टिस वही फिर इतनी प्रैक्टिस करो कि कुदरती रचना देखना नहीं पड़े, दिख जाए। बस वही। इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप चमत्कार की अपेक्षा रखोगे तो ऐसा नहीं, चमत्कार तो नहीं रखते स्वामी जी, बस ऐसी। दिस इज नॉट अ मैजिक, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। ऐसी दृष्टि हो जाए, बस वही इतना प्रयत्न दृष्टि का वैल्यू मैच्योरिटी बढ़ानी ही है। बराबर स्वामी जी। अच्छा, हम बोलते हैं स्वामी जी देवलोक में देवों बहुत आगम का असंख्या के बाद देव आगम का अभ्यास करते हैं, तो ऐसे के ऐसे वो डिस्चार्ज में लेके आए। किसने कहा है देव आगम का? नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं। नहीं, तो मैंने ऐसे सुना कोई संत से, तो मेरे को बोलते हैं और नहीं। अच्छा, मैं बोली कैसे बोलो इधर, इसीलिए। और वो भक्ति करते, सेवा करते, वो तो ड्यूटी है, पुरुषार्थ थोड़ा है उसका। वो तो डिस्चार्ज में अपनी ड्यूटी रहती है। बराबर, वो ड्यूटी है, उसको डिस्चार्ज नहीं कहेंगे। ड्यूटी एज अ पोस्ट, इट इज नॉट अ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज तो पुण्य है, मगर पुण्य के आधार से पोस्ट मिली। वो पोस्ट में अगर इंद्र महाराजा बना तो इंद्र महाराजा की ड्यूटी है, वो करनी पड़ती है। इट इज नॉट कॉज एंड इफेक्ट। पुण्य से देवलोक मिला वो इफेक्ट है, मगर पुण्य से जो देवलोक में लाइफ मिला वो इफेक्ट नहीं है, वो ड्यूटी है। जब नर्क लोक में गया वो कर्म का फल है, मगर नर्क लोक में जो भुगतान आती है और जो भुगतान देने वाला है वो कॉज इफेक्ट नहीं है, वो पूरा कर्मों का पैकेज है। इट इज नॉट अ इंडिविजुअल। जैसे मनुष्य में होता है ना व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हिसाब, ऐसा देवलोक नर्क लोक में वो सबकी ड्यूटी है। एक देव को दूसरे देव के साथ कर्मों का हिसाब नहीं है, ड्यूटी है सबकी। कॉज इफेक्ट यहाँ है, वहाँ ग्रॉस है पुण्य, ग्रॉस पाप है, इंडिविजुअल। एक देवलोक में जाने वाले देव को सभी देव मिलते हैं, एक दूसरे के साथ हिसाब ये साइंस समझना पड़ेगा। ये नहीं समझे, यही तो तकलीफ है। हमने कभी कोई भी बातों को जो शास्त्रों के माध्यम से हमने सुनी है वो साइंटिफिक एंगल से समझने की कोशिश ही नहीं किया है। जो भी किया सीधा अंदर ले लिया, इसको समझने की कोशिश नहीं किया, यही तकलीफ हो गई। और इसलिए जो हमने अंदर ले लिया है बात को वही हम रिपीट कर देते हैं, जिसमें हमारा कोई थिंकिंग दिखता है। हमने कोई सही ये बात सही है वो जानने की भी कोशिश नहीं किया है। तो विज्ञान को समझने का मतलब होता है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, नॉट व्यू पॉइंट। दैट्स इम्पोर्टेंट। व्यू पॉइंट तो सब समझते हैं अपने अपने विजन के मुताबिक, वो व्यू पॉइंट की बात नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। तो कई लोगों को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि देवलोक क्या है, वहाँ क्या होता है। पूरा देवलोक को तो राक्षस होता है, ईर्ष्या होती है, हम तो टीवी में देखते हैं। भी उनको राक्षस ईर्ष्या नहीं होती है, वो कर भी नहीं पाते, उनकी बॉडी ही ऐसी नहीं कि राक्षस कर पाए। ये तो पिक्चर में दिखाते हैं ऐसा है। उनका तो बॉडी में क्या है, ड्यूटी है, सब क्या है, ड्यूटी है। उनका जो कर्मों की जो लाइफ बनी है वो इंडिविजुअल कर्मों की लाइफ नहीं बनी है, क्रॉस है कि इतना पुण्य तो आप ये देवलोक में जाओगे, इतना पुण्य तो ये देवलोक में जाओगे। सेम नरक लोक में इतना पाप है तो ये लोक में जाओगे नरक में, इतना पाप है तो ये नरक लोक में जाओगे। इसमें व्यक्ति का हिसाब कहाँ है? मगर कभी सोचते भी नहीं रहे हम कि नरक लोक में हमारा फ्रेंड कहाँ होगा। तो बात समझनी है। इतना रिलेटिव सच की पकड़ में आ गए सुनते सुनते स्वामी जी।
जैसे बोलते देवलोक मनुष्य बहुत जानते हैं, तो वो रिलेटिव सत्य है कि ये सनातन सत्य, वो सनातन सत्य है? क्योंकि देवलोक में पुरुषार्थ नहीं कर सकते, इसीलिए चलते। आप सुने, हमको आगे बढ़ना है आध्यात्म में, कैसे बढ़ेंगे? देवलोक में पॉसिबल नहीं है। बोले 10 लाख साल का आयुष्य क्या करेंगे? वही का वही। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। बड़ौदा से महेश भाई पटेल ने पूछा है, दादा भगवान का सूत्र को समझने का है कि मन को आत्मा में तन्मयकार करना वो भयंकर गुनाह है। कैसे? दादा भगवान का सूत्र है तो समझने का है। मन को आत्मा में तन्मयाकार करना वो भयंकर गुनाह है। मतलब क्या? मन जो है वो मन 2 प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज मन, एक चार्ज मन। डिस्चार्ज मन 100% प्रकृति के साथ ही रहेगा, नो ऑप्शन। जी, समझ में आया है? चार्ज मन है, उसको आत्मा में जोड़ना नहीं है, आत्मा का लक्ष्य रखना है। मैंने बार बार कहा है, आत्मा के बारे में कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, खाली जागृति की जरूरत है कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध। इसमें और कोई डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं। मगर ये दुनिया के बारे में, ये जीवन के बारे में साइंटिफिकली डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि हम उसमें फंसे हैं, हम आत्मा में फंसे हैं नहीं है। तो जिसमें फंसे हैं उसमें से निकलने का रास्ता है। समझ में आया? इसीलिए मन जो होता है, मन वो क्या है? मन जो होता है उसका काम क्या है? ये संसार के बारे में सोचना, माइंड, आत्मा के बारे में सोचना, वो मन का काम नहीं। वो सम्यक बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? सम्यक बुद्धि। जहाँ लाभालाभ की बात होती है वहाँ मन होता है, जहाँ द्वंद्व होता है वहाँ मन होता है। जब निर्द्वंद की बात आएगी तो वहाँ मन की जरूरत नहीं है, ज्ञान दर्शन की जरूरत है। ये आपने पहले बताया, लाभालाभ में मन यानी बुद्धि। यस, मन बुद्धि से भी होता है लाभालाभ। अच्छा। पर बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक मिथ्या बुद्धि, दूसरी सम्यक बुद्धि। सम्यक बुद्धि में आत्मा के बारे में या संसार से मुक्ति के बारे में सोचा जाता है, और भौतिक बुद्धि में, मिथ्या बुद्धि में रिलेटिव सत्य में क्या बेनिफिट लॉस होगा वो सोचते हैं। तो वो मिथ्या बुद्धि है। सम्यक बुद्धि मन वचन काया से मुक्त रहने के लिए सोचती है। इसीलिए बताया मन विकल्पी है। क्या बताया? विकल्पी। और मन को निर्विकल्पी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ऐसा नहीं कि विचार बंद कर देंगे तो निर्विकल्पी हो। विचार तो केवल ज्ञानी को भी आएगा और निर्वाण तक रहेगा। क्या बताया? निर्वाण तक रहेगा। तो फिर हम निर्विचारी कैसे बनेंगे? तो किसी के विचार जो आ रहा है और जा रहा है, वो विचार हमको अगर मैकेनिकल फॉर्म में देखें या तो कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो वो विचार हमको असर नहीं करेगा, आएगा। और क्योंकि वैसे तो हम करते तो है ही नहीं, हमको लगता है कि हम करते, वही तो भ्रांति है। विचार आते हैं जाने के लिए, हम इसको पकड़ लेते हैं। ये विचार बहुत अच्छे हैं, ये बुरे हैं। भाई क्यों पकड़ते हो? वो एग्जॉस्ट हो रहा है, जो रिकॉर्डेड हुआ है इन प्रीवियस बर्थ, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस।
इसको जाते, एग्जॉस्ट होते, खत्म होते देखते रहो। क्यों इतनी वैल्यू देते हो? समझ में आया? इसीलिए कहा तो मन को आत्मा के साथ मत जोड़ो। मन तो सोचता रहेगा। तो समझ में आया? और किसी को प्रश्न करना है? अब पीछे जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, अभी हमने वो दृष्टि और भाव और मति की बात की, तो उसमें जो भाव है तो हम जैसे भाव करते हैं कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग हमें मिले, तो हम करने वाले तो है ही नहीं, तो वो भाव को देखने वाले भी हैं। मगर ये भाव ऐसे है कि जो भाव हमारे लिए काम के हैं, तो हम ये भाव अटैच होके करेंगे ताकि चार्ज हो। और जो भाव हमारे लिए काम के नहीं है उसमें डिटैच रहेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। समझ में आया? जिसमें अटैच हो गए तो वो चार्ज होगा, डिटैच होंगे तो बाईपास हो जाएगा। समझ में आया? समझ आया। लेकिन एक कंफ्यूजन है स्वामी जी कि हम करने वाले तो है ही नहीं, तो वो जो भाव हुआ उसको भी देखने वाले हैं हम। हाँ, उससे भी मुक्त है। बताओ मैं, हम करने वाले नहीं है मतलब आत्मा तो करने वाला नहीं है। हाँ। मगर प्रतिष्ठित आत्मा तो पुरुषार्थ करता है, तो वो तो भाव कर सकता है। आत्मा तो नहीं करेगा, मगर प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा ने संसार का भाव किया था, अभी वो मुक्ति का भाव करते हैं। भाव करने वाला तो एक है और रिजल्ट देने वाला कुदरत है। समझ में आया? समझ आया स्वामी। इसलिए आत्मा भाव करता है या शरीर भाव करता है, दोनों में से एक प्रश्न नहीं है। भाव करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, पहले संसार के लिए करता था, अभी मुक्ति के लिए करते हैं। आप समझे ना? समझ आया। और भावा भाव से पर वो आत्मा है। इसको स्वभाव कहा। क्या कहा? स्वभाव। और डिस्चार्ज भाव भी हो सकता है ना? हो सकता है, हो सकता है। उसको हम देखने वाले हैं तो। यस यस। नहीं, डिस्चार्ज में भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है, तो उसमें अटैच हो सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर गलत भाव हो, जैसे गलत भाव हो गए, वो तो ऑब्जर्वर। हाँ। ये तो हमारे गोल के मुताबिक है तो अटैच होने का, अदरवाइज बाईपास। आत्मा के लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है तो ही। यस यस यस। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ। શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે 12,500 એક અવતારી થવાના છે, તો ઈ અત્યારે શું હશે? कौन से शास्त्र में लिखा है? એક આ પાંચમા આરામાં 12,500 એક અવતારી થશે એમ મેં સાંભળ્યું છે। तो ठीक है, वो तो श्रद्धा की बात है, भावनात्मक रूप से लिखा है, अच्छी भावना से। ये कोई कुदरत का कानून नहीं है, मगर अच्छी भावना से लिखा है। उस समय दादा भगवान ने 12,500 महात्माओं को ज्ञान दिया था, इसलिए लिखा कि 12,500 जाएंगे। फिर वो संख्या बढ़ती गई, फिर लिखना बंद कर दिया। દાદા ભગવાને કીધું 12,500 એક અવતારી થશે। नहीं, कविराज ने पद में लिखा है। कविराज ने लिखा है, उसमें दादा ने फिर गाया था कि कविराज ने ऐसा लिखा है, उन्होंने खुद ने लिखा। कविराज ने गाया है, वो बराबर है, पद में है। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ये भावा भाव से पर होना है, वो रिजल्ट है या पुरुषार्थ है? भावा भाव से पर होना वो रिजल्ट है या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब वो भी प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा। बताओ यार, भावा भाव से पर होना मतलब अज्ञान को जीरो कर देना। जी। आत्मा तो भावा भाव से पर है, और भावा भाव से पर स्थिति की अनुभूति करना मतलब अज्ञान को जीरो करना, वो स्थिति रहेगी। जी। और आत्मा तो भाव
भाव से पर है, करने का नहीं है। अज्ञान आत्मा में नहीं है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन आत्मा में नहीं है, इसीलिए करेक्शन वहां नहीं करना है। मगर जो दृष्टि में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, जो दृष्टि में अज्ञान है, वो दृष्टि में से निकालना है, क्योंकि वो स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज? तो के ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, इसके आवरण है, वो स्टोरेज में पड़ा है, वो कर्म नहीं है। ज्ञान आवरण, दर्शन, मोहनीय, अंतराय कर्म वो कर्म नहीं है, वो अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा है। वो अज्ञान से जो कर्म, इसका अज्ञान का उपयोग करके जो कर्म बनते हैं, इसको घाती कर्म बोलते हैं, अघाती बोलते हैं। और वो घाती कर्म से नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म बनते हैं, जिससे जन्म मरण बढ़ते हैं। वो तो स्टॉक में है, समझ में आया? तो स्टॉक में है, इसको निकालना है। जो डिस्चार्ज है उसको निकालना नहीं, वो तो कुदरत निकालेंगे। घाती कर्म का स्वयं कुदरत करेगी, अघाती कर्म का होता है। अरे अघाती कर्म का कुदरत करेगी, घाती कर्म का आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्ता में पड़े हैं, जिससे कर्म बनते हैं, जिससे जन्म मरण होते हैं। अघाती कर्म से नहीं होते। अघाती कर्म तो बना दिया, बाद में डिस्चार्ज होगा, और वो कंपल्सरी पार्ट है, उसमें ऑप्शन नहीं है। अगर आपने देवगति कर्म बना दिया, देवगति में जाने का भुगतान करना ही है, उसमें ऑप्शन नहीं है। मतलब भाव से पर होना, मतलब वो प्रतिष्ठित आत्मा का टॉप लेवल का पोशाक। यस। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो भाव से पर कब होता है? जब वर्तमान जीवन में अज्ञान जीरो हो जाता है, यानी केवल दर्शन हो जाता है, या तो सहायक संकेत हो जाता है, तो वो भाव से पर होता है। लास्ट वर्ष में तो प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है, होता ही नहीं। मगर लास्ट के अगले वर्ष में जो होगा प्रतिष्ठित आत्मा, और अज्ञान जीरो हो गया, तो वो भाव से पर हो गया। आत्मा तो भाव से पर है, उसको बनाना नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। समझ में आया? लोगों को ये मालूम नहीं है, लोगों को ये मालूम नहीं है कि आत्मा अपनी जगह पे है, और आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख वाला है। आत्मा अविनाशी है, और आत्मा स्व पर प्रकाशक है। इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, हमको वहां तक पहुंचना है। हमारे और उनके बीच जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से जो डिस्टेंस बना है, वो डिस्टेंस को क्या करना है? कम करना। तो प्रश्न ये नहीं है कि हमारे बैंक में बैलेंस नहीं पड़ा है। भाई हमारे बैंक में तो 5 करोड़ रुपया का बैलेंस पड़ा है, हमारे नाम का ही है, मगर क्योंकि हमको 20 साल की जेल हुई, और जेल से बैंक का अंतर आधा किलोमीटर ही है, फिर भी 1 रुपया, इसीलिए प्रश्न बैलेंस का नहीं है, जेल का है। और अगर हम अज्ञान की जेल में से नहीं निकलेंगे, तो अनंत शक्ति वाला आत्मा की अनुभूति वो तो है, मगर हम अज्ञान की जेल में है। कौन सी जेल में? वो जेल में है, वहां तक अनंत शक्ति वाले आत्मा की अनुभूति नहीं। तो अनंत शक्ति वाले आत्मा को अनंत शक्ति वाला बनाना नहीं है, वो तो है। हम अज्ञान की जेल में हैं, हम कर्मों की जेल में हैं, वहां से निकलेंगे तो ने नया कर्म, पुराना कर्म खत्म करते हैं, नया कर्म बना के नई जेल बनाते हैं। ऐसे जन्म मरण का चक्कर, जेल का चक्कर बंद होना चाहिए।
तो कई लोगों को 2-3 बार जन्म टिप की सजा मिल जाती है तो फिर ऊपर ही जाना है, फिर बाहर निकलना, एक खत्म फिर दूसरी खत्म, फिर वहीं वो मर जाता है, क्या करेंगे। फिर बाहर निकलना, फिर कुछ भी कहेंगे मेरा मकान है, मेरा परिवार है, कुछ है ही नहीं उनका। तो आप समझे ना, ऐसा है। यही हम भ्रांति में बोल रहे हैं, ये मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, कुछ भी मेरा नहीं है भाई, सब कुछ कुदरत का है। और शरीर जो यूज करता है, ये सब सत्ता संपत्ति, ये भी शरीर भी कुदरत का है। हम सिर्फ भ्रांति लेकर बैठ गए बस, और वो भ्रांति को निकालना है और कुछ नहीं करना है। बाहर में कोई परिवर्तन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा है ही नहीं, तो परिवर्तन क्या करेंगे। हमको तो इससे मुक्त रहना है, और जिसका है उसको देखना है कि ये तो कुदरत का है, हमारा अच्छा बुरा जो भी है। तो बात ये है, गलती ये नहीं कि तुम्हारी प्रकृति कैसी है, गलती ये कि तुम प्रकृति को कुदरती रचना नहीं देख पाते हो, ये गलती है। और इसीलिए कुदरत इसका दंड देते हैं। एक महाशय ने मेरे को पूछा कि भाई हमको कुदरती रचना नहीं देखना है, या तो नहीं दिखती है या तो नहीं देखे, इसमें गलती क्या है। भी मेरा मकान है तो है, इसमें क्या गलती है। ये मेरा शरीर है तो है, इसमें क्या गलती है। तो मैंने बोला गलती ये है कि ये शरीर कुदरत का है और शरीर का मकान है, तुम दोनों में गलत हो। किसी का मार खाना पड़ता है, बोलते नहीं है। शरीर भी कुदरत का, मकान भी, और तुम कहते हैं मैं मालिक हूं तो मार नहीं खाना पड़ता। किसी की मिल्कत को मेरी मिल्कत बताना, मार नहीं खाना पड़ेगा, ये बात है। बात मिल्कत है वो नहीं है, बात मिल्कत की मालिकी करते वो है, शरीर की मालिकी करते वो है। शरीर और मिल्कत है वो प्रश्न नहीं है, और शरीर का मकान है वो भी प्रश्न नहीं है, मगर शरीर और मकान दोनों कुदरत का है, ये नहीं मानते हो, ये गलती है। समझ में आया। वो है वो गलती नहीं है, वो मेरा है वो गलती है। वो तो कुदरत ने हिसाब के रूप में दिया है। हाँ, किसी को बैठ के शांति से बोलिए, कोई बात नहीं, प्लीज। आत्मा तो शुद्ध ही है, तो हम शुद्ध आत्मा क्यों कहते हैं। हाँ, आत्मा तो शुद्ध ही है, फिर हम इसको शुद्ध आत्मा क्यों कहते हैं, ये प्रश्न किया। क्योंकि आज तक हमको ऐसा पढ़ाया गया है, ऐसा सिखाया गया है, ऐसा सुनाया गया है कि आपके आत्मा पापी हो, ऐसा सिखाया गया है। आपका आत्मा दुष्ट है, ऐसा सिखाया गया है। इसको मिटाना पड़ेगा ने। आत्मा पापी नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा पापी है। मगर लोगों ने क्या कर दिया, इसीलिए कहा कि आत्मा तो शुद्ध था, है और रहेगा। करेक्शन करना है वो प्रतिष्ठित आत्मा में करना है, मूल आत्मा में वो गलती को इरेज करने के लिए कहा आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध था, है और इसीलिए कहा कि कोई भी अवस्था में मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। समझ में आया, इसीलिए बताया। ये लोक संज्ञा के हिसाब से कहना पड़ता है, वो रॉन्ग बिलीफ को मिटाने के लिए। आत्मा तो नहीं कहूंगे तो भी शुद्ध है, मगर मेरी बिलीफ रॉन्ग है कि आत्मा पापी है, मेरा आत्मा मेरे को प्रेरणा करता है ऐसा करने का, ऐसा जो बोलते हैं लोग, वो करेक्ट नहीं है। आत्मा नहीं करता है, प्रतिष्ठित आत्मा होता है। शुद्ध आत्मा कह रहे हैं, पर आत्मा तो शुद्ध ही है। वो बिलीफ तोड़ने के लिए। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वाणी के संपर्क में अनुभूति होती है। वो माइक ऐसे खाली दो।
તે જ્ઞાની પુરુષને સંપર્કમાં અનુભૂતિ કે સહજ થાય જાય બટન એવું નહીં સહજ અને એ બહાર હોય ઘરે હોય કે ક્યાં બી ત્યારે કેમ નથી એ સમય કેવી રીતે આ સેમ ત્યારે હોવું જોઈએ. ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में एनवायरनमेंट होता है. क्या होता है? और ज्ञानी पुरुष नहीं होते तो एनवायरनमेंट नहीं होता है. ज्ञान तो वही होता है मगर पावर नहीं होता है. तो एनवायरनमेंट वो पावर है. क्या है? यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबके पास ज्ञान है कि योग करना चाहिए और योग से शरीर स्वस्थ रहता है. ये ज्ञान है. नहीं समझ में आया मगर करेंगे नहीं. तो ज्ञान तो है मगर अगर कोई कहेंगे कि यहाँ योगा होता है आप जाइए, वो जाएंगे तो चालू कर देंगे. एनवायरमेंट ना, एनवायरमेंट एक पावर है. आप समझे? ज्ञान अलग चीज है. एनवायरमेंट ज्ञान से प्लस पावर है. जो वातावरण से हो जाता है उनकी इम्पैक्ट होती है, असर होती है. वातावरण नहीं है तो नहीं होगा. तो यह अनुभवी ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में ज्ञान रहना एक एनवायरनमेंट होता है. ज्ञान तो है मगर एनवायरनमेंट प्लस पॉइंट है तो इजीली रहता है. और जब उनसे दूर जाते हैं तो हमारे पास ज्ञान है, हमको एनवायरनमेंट पुरुषार्थ से खड़ा करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है. हाँ, समझ में आया? यस. चलो प्रार्थना. हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है. वैसे मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ. उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ. हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे. और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करो. ऐसी आप मुझे दृष्टि प्रदान करें. हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो. आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.